हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज का वीडियो मध्य प्रदेश जो एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टेटस है इससे संबंध में आज महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर करने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से आपके जो एग्जाम अभी चल रहा है, जैसे आपका गौरव 5 चल रहा है और अभी आपका पर्यवेक्षक का फॉर्म चलने वाला है। तो इसमें से क्या हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म तो फिल कर दिया है, लेकिन किसी कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस बात का। उन्होंने सोचा कि हमारा फॉर्म तो सबमिट है, साथ ही किसी की फ़ीस को पेमेंट कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर आपकी पोर्टल पर फीस पेमेंट नहीं हुई है। किसी समस्या से उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं और उनको एग्ज़ाम भी देने को नहीं मिलेगा। तो सेम गलती आपको आबकारी और जो भी आपके एग्ज़ाम अभी आपके आने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म, जैसे आपका सब ग्रुप 1, ग्रुप 3 और आपका जो ग्रुप 4 और कोई भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये बात आपको सभी को विशेष रूप से ध्यान से देखना है। क्योंकि जो स्टूडेंट बाहर से फॉर्म फिल कराते हैं, जैसे किसी साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन से, तो वो तो फॉर्म फिल करके आपको निश्चिंत हो जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके फॉर्म की फीस पेमेंट नहीं हुई थी या आपका किसी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। यदि जिसका भी, जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आपकी अभी ये फॉर्म चल रहा है आपके जो आबकारी कांस्टेबल की, यदि जिसका अभी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो अब आपके लिए क्या करना चाहिए वो आपको बता रहे हैं। और जिसका फॉर्म का सबमिट हो चुके हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो उनको क्या करना चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जानकारी आपको लिए कोई नहीं बताएगा, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। और ये आपको जानकारी को आप फॉलो कर लेंगे तो आपको बाद में कोई भी समस्या नहीं आएगी। नहीं तो आपका सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि आप प्रिपरेशन करते रहेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो पूरी जानकारी देखने वाले हैं, इसमें क्या कुछ है आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंध जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, चाहे एमपी के हों चाहे अदर स्टेट के हों, तो फॉर्म फिल का वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। और आप रोजगार पंजीयन में यदि समस्या आ रही है, रोजगार पंजीयन कैसे करना है, तो उसका भी फॉर्म फिल का रोजगार पंजीयन का वीडियो भी अपलोड है। अब चलिए जो बात को हम पहले आपको बताने वाले हैं, चलिए पहले उसको आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले आपको हम लाइव एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। अब समझिए, यहाँ पर अभी आपके जो ग्रुप 5 की एग्जाम चल रही है, इसमें देखिए कि ग्रुप 5 जो नर्सिंग स्टाफ है, इसमें से क्या हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया और वो निश्चिंत हो गए और उन्होंने सोचा कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है और उनका एडमिट का आएगा, वो अपनी प्रिपरेशन में लग गए। अब हो जाता है कि स्टूडेंट को पता नहीं रहता, तो वही जानकारी आपको बताने वाले कि आगे से आप सतर्क रहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब उन्होंने तो फॉर्म फिल कर दिया था यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद अब यहाँ पर जब वो अपना एडमिट कार्ड चेक कर रहे हैं तो उनका पता चला कि उनकी फीस पेमेंट नहीं हुई थी, सर्वर में फंस चुकी थी और आपके उनके अकाउंट में आ चुकी होगी। और यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर चेक स्टेटस चेक कीजिए यहाँ पर, तो यह आवेदन निरस्त है। तो अब उनका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, वो एग्जाम भी नहीं दे पाए हैं और उनकी जो अपनी प्रिपरेशन की थी वो एक समझ लीजिए प्रकार की आपकी इस एग्जाम के लिए काम नहीं आई। तो ये एग्जाम आपका ग्रुप 5 का है। अब दूसरा एग्जाम और आपको हम दिखा रहे हैं जो आपका पर्यवेक्षक है, उसमें भी देखिए ये सभी आपको सावधानी से चेक करता ही रहना है ताकि आपको कोई भी आगे समस्या ना आए और आपकी मेहनत खराब ना हो। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम आपको जो महिला पर्यवेक्षक का, इसके फॉर्म का आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उसका फॉर्म का स्टेटस देखकर। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया था और उन्होंने फीस को पेमेंट कर दी थी इन स्टूडेंट ने, लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी सर्वर में फीस फंस चुकी थी। तो उनको लगा होगा कहीं और से भी आपने फॉर्म फिल कराया होगा, तो उनको लगा होगा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, फीस भी हमारे अकाउंट में यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, जब वो स्टेटस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए उनके लिए एक समस्या ये दिख रही है, भुगतान नहीं है। तो भुगतान नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है और आपका इनका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। और किसी किसी में आपको यहाँ पर फॉर्म भी रिजेक्ट दिख रहा होगा, ये आवेदन निरस्त है, जैसा कि अभी इसके पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है। तो इन सभी को बचने के लिए अब आपको उपाय हम दिखाने वाले हैं, लेकिन एक और स्क्रीनशॉट देखिए आपको, उसमें आपको क्या नया देखने वाले हैं, तो वो देखिए पहले। जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो अब आपको इस प्रकार से देखना है, जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो ये आपका ग्रुप 5 का एक स्टूडेंट और है, आपको अलग अलग स्टूडेंट के लिए आपको दिखाने के लिए आपको प्रयास किया गया है ताकि आपको सभी कुछ जानकारी समझ में आ जाए और आगे आप फ्यूचर में ये गलती आप करने से बच जाएं। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो, जानकारी अच्छी लग रही तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और अपना सपोर्ट भी जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर भुगतान है दिख रहा है, तो इतना काम तो आप चेक कर लीजिए यदि आपको इस प्रकार से दिख रहा है। और आप जब फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो जब आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट आती है तो उससे अब 1-2 दिन पहले और एक बार चेक कर लीजिए स्टेटस को, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो चुका है। लेकिन अभी आपने फिल कर दिया और आपका बाद में यदि कोई रिजेक्ट हो जाता है तब आपको करना क्या, चलिए पहले स्टेटस कैसे चेक करना है वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आपको आगे क्या करना चाहिए वो आपको हम प्रोसेस दिखा रहे हैं। तो जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, अब एक बात और ध्यान दीजिए, चाहे आपने किसी साइबर कैफे एमपी ऑनलाइन से फॉर्म फिल कराया हो या आपने स्वयं फिल किया हो। अब जिसने बाहर से फॉर्म फिल कराया हो तो उनके लिए थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अब आप सभी स्टूडेंट एंड्रॉयड मोबाइल तो यूज करते ही होंगे जिसमें वीडियो देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में गूगल में जो क्रोम ब्राउजर दिया है उसको आपको ओपन करना है, टाइप करना है आपको MPESB और सर्च पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपको जो पहली लिंक दिख रही है आपको MPESB की, इसी पर आपको क्लिक करना है।
अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो ईएसपी की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जो भी कोई अपडेट आता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए विभिन्न प्रकार के फॉर्म चल रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर देखिए आपकी जो आबकारी के फॉर्म चल रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी लास्ट डेट आबकारी की 1 मार्च रखी गई है, तो आपको 28 फरवरी और 27 फरवरी तक आपको चेक कर लेना है। और 1 मार्च का हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ नहीं लगता, आपको एक बार 1 मार्च को भी चेक कर लीजिए, कहीं आपका फॉर्म यहाँ पर कुछ समस्या तो नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए तो नीचे की ओर चली आइए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है भुगतान न किया आवेदन का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति की जाँच करें। तो इस पर आपको क्लिक करना, अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है दोबारा से प्रिंट करके। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और यहाँ पर आपको जो पासवर्ड है प्रोफाइल का, वो प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करना है। अब बहुत से स्टूडेंट यदि बाहर से फॉर्म फिल कराए हो तो आपको पासवर्ड याद नहीं होगा, तो आगे आपको प्रोसेस बताने वाले कि पासवर्ड कैसे फॉरवर्ड करना है आपको। और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आगे बढ़ाई पर क्लिक कर देते हैं आप, तो जो आपका फॉर्म है जैसा कि आपको भी डेमो दिखाया है सभी प्रकार का इस प्रकार के शो हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, यदि आपके फॉर्म में इस प्रकार से भुगतान है दिख रहा है, तब आपके लिए परेशान नहीं होना, आपका फॉर्म सबमिट है। और यदि आपकी में ऐसा अब ध्यान से देखिए, ये सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, सबके पर्यवेक्षक स्क्रीनशॉट आपको बता रहे हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप आपका डी नहीं दिखा रहे, किसी और का दिखा रहे हैं। तो आपको डेमो के लिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यदि आपने जैसे समझ लीजिए आपका नया फॉर्म को फिल कर दिया था, आप किसी साइबर कैफे से अपना फॉर्म फिल करा दिया था, लेकिन समझ लीजिए आपकी सर्वर में के कारण आपकी फीस पेमेंट नहीं हुई है और आपने इसका स्टेटस चेक किया है अभी आपने, और यदि आपको भुगतान नहीं है दिख रहा है, तब आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो कुछ दिन बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड किसी भी हालत में नहीं आएगा। फिर आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, कुछ भी एप्लीकेशन दे लीजिए, कहीं कुछ कर लीजिए, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए आपको देख लेना है कि यदि भुगतान है तब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को ध्यान दीजिए। और यदि आपकी में पेमेंट कर दी है आपने और इस प्रकार से फिर भी आपको भुगतान नहीं है दिख रहा है, तब आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। यदि पेमेंट नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब दूसरा आपका क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, ये भी आपके ग्रुप 5 का ही हम एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं, क्योंकि सेम कंडीशन आपकी सभी एग्जाम में होने वाली है जैसा कि स्टूडेंट किया है। तो यदि आपके में इस प्रकार से किसी कारण से आपका आवेदन निरस्त दिख रहा है, तब आपको क्या करना है, अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या कीजिए, दोबारा से जल्दी अपने न्यू फॉर्म को फिल कीजिए। लेकिन अब न्यू फॉर्म फिल जब आप कर रहे हैं तो अब आपको गलती क्या नहीं करनी वो यहाँ पर समझिए। न्यू फॉर्म में आपको कुछ हम जानकारी शॉर्ट में ही दिखा देते हैं, और आपको जो रूल बुक में इंस्ट्रक्शन दी गई फॉर्म फिल की वो आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी जो आपकी 10th की मार्कशीट की डिटेल्स है उसको चेक करना है, कोई मिस्टेक तो नहीं है एप्लीकेशन अपनी स्पेलिंग में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने फॉर्म फिल किया है तो आपकी फ़ोटो 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो में आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए, और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। दूसरा आपकी कान स्पर्श दिखनी चाहिए। यदि जो फीमेल स्टूडेंट हैं तो आप यदि पल्लू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पल्लू को हटा लेना कुछ टाइम के लिए। आपको जब फोटो खिंचवा रहे हैं तो आपको कान स्पर्श दिखनी चाहिए। दूसरा, फोटो में आपको यहाँ पर नाम लिखा होना चाहिए क्लियर, और फोटो खींचने की आपको ध्यान दीजिए, फोटो खींचने की डेट यहाँ पर लिखी होनी चाहिए, 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इतना काम आपको फोटो में करना है। अब दूसरा काम क्या करना है, जब आप वो हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करते हैं तो जो आपको यहाँ पर साइज दिया गया है समझिए ध्यान से, तो इतने जो आपकी फोटो के आपको जो बॉक्स दिया उस बॉक्स के बाहर आपको यहाँ पर इस प्रकार से निकला या कटा फटा नहीं होना चाहिए, या ऐसा ना हो कुछ नीचे की लाइन आपको दिख ही नहीं रही है। यदि आप ऐसा भी अपलोड करते हैं तब भी आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दीजिएगा। और तीसरा, आपका जब आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो सिग्नेचर आपका बॉक्स में रहेगा, और ऐसा नहीं कि इतना सा छोटा सा सिग्नेचर कर दिया वो दिख ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं करना, आपको सिग्नेचर ही प्रॉपर करना है। और आपको एक बात और, सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षरों में आपको सिग्नेचर नहीं करना। कहने का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है अजय, तो इस प्रकार से AJAY इस प्रकार से सिग्नेचर नहीं करना। यदि ऐसा करते तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एक अक्षर आगे का वर्ड आपको कैपिटल बनाना है, बाकी के शॉर्ट में आपको कर देना है। तो इतना काम आपको वैसे रूप से ध्यान देना है, और आपकी जो बाकी की पर्सनल जानकारी है वो आपकी सही होनी चाहिए। और तीसरी बात, आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड किया, जैसे हमने 10th की सर्टिफिकेट अपलोड किया है, 12th का भी किया है यदि बाई चांस, और आपने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, EWS कुछ भी यहाँ पर आपने अपलोड किया है, तो उसको भी आपको चेक कर लेना है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड तो नहीं हो गया। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपका इस कारण से भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और यही सावधानी आपको बरतनी है। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो बेशक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आगे के आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं तो ये काम आपको सभी के लिए आने वाला, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान देना और सावधानी बरतनी है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया गया था। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।